कोई भी हम काम कर रहे हैं या कोई भी काम हमें स्टार्ट करना है तो हमारे मन में सबसे पहले ये डाउट रहता है कि यार मैं वो काम कर सकता हूँ, ये काम मुझसे हो पाएगा। अब ये डाउट ना बहुत चीज़ें अफेक्ट करता है, हमें काम करने नहीं देगा। हम अगर सही प्रोसेस भी फॉलो कर रहे होंगे ना तो भी हम उस प्रोसेस को गलत कर देंगे इस डाउट के कारण। क्या पता हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं उस काम को करते करते कि हाँ हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन बीच में ये डाउट आया, सही प्रोसेस है, सही हो रहा है, प्रोग्रेस सही हो रही है, जिस कारण भटक भी जाते हैं हम कई बार। अब कोई भी काम हो, भले वो नया काम असाइन किया गया हो हमें या हम वो पहले से करते आ रहे हो, ये डाउट आना लाजमी है, आ जाता है भाई, हर किसी की लाइफ में आता है कोई भी काम करते हुए डाउट। और ये डाउट ना मतलब काम काम के टाइम पे नहीं, हर जगह हमें अफेक्ट करता है, हर जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी खुशी की चीज़ है हमारे लिए तो हम उसमें भी रीजंस निकालने लग जाते हैं, कारण निकालने लग जाते हैं। भाई ये इस चीज़ के कारण हुआ होगा, ऐसे तो ये खुशी मिल ही नहीं सकती। कोई भी खुशी की मोमेंट है हम उसको जी नहीं पाते फिर इसी डाउट के कारण फुल्ली, जबकि हमें वो फुल्ली जीनी चाहिए। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आ जाए तो यही पहली अपॉर्चुनिटी अगर नहीं आएगी ना तो हम उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि मैं परफेक्टली अलाइन कर सकूं, उसको परफेक्टली काम कर सकूं। और उस परफेक्शन के चक्कर में हमारे दिमाग के अंदर डाउट बनता है कि भाई परफेक्ट होनी चाहिए चीज़ें, परफेक्ट होनी चाहिए चीज़ें। भाई परफेक्ट तो कभी नहीं होती चीज़ें। अब इसी डाउट के कारण ना हम हमारे माइंड को लिमिट कर देते हैं कि तू अगर कोई भी काम करेगा ना आगे से, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आज मेरे मन में डाउट आ रहा है किसी भी काम को रिलेटेड, तो अगर मैं और फ्यूचर में इन फ्यूचर कोई भी काम करना स्टार्ट करूँगा ना तो वो एक लिमिटेशन बन जाएगी मेरी माइंड की। हमेशा वो डाउट मेरे दिमाग में आएगा, भाई ये काम तू ढंग से नहीं कर रहा, ये काम तेरे से होगा नहीं, जिस कारण ना मैं गलती करूँगा उस काम को। अब इसी लिमिटेशंस के कारण ना हम अपने आप को वल्नरेबल बना रहे हैं, अपने आप को अपने ही नज़रों में गिरा रहे हैं कि नहीं तेरे से नहीं होगा, तू छोड़ दे इस काम को। कोई भी चीज़ हो उसको स्टार्ट करने से पहले अब ये डाउट ना हमेशा ही आता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी लाइफ का एग्ज़ाम्पल लूँ ना तो मैं तब 9th क्लास में था, तो 8th क्लास तक मैंने मैथ में बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं किया, 0% इंटरेस्ट रहता था मेरा। 9th क्लास में तब मैंने मैथ करनी स्टार्ट करी थी तो मेरे दिमाग में ये डाउट रहता था कोई भी क्वेश्चन सॉल्विंग हो। चलो उस टाइम पे ऐसा था, मतलब इमेच्योरिटी भी थी थोड़ी सी, लेकिन कोई भी अगर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना था, फॉर एग्जांपल उस टाइम पे ट्रायंगल के या सर्कल के क्वेश्चन आते थे, तो अगर मेरे को वो सॉल्व करने हैं तो मैं सोचता था अगर मेरे को फॉर्मूला निकालना है, अगर फॉर एग्जांपल लें एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो भाई सही में पाई आर स्क्वायर है एरिया ऑफ सर्कल, कहीं मेरा आंसर गलत ना आ जाए। कोई भी क्वेश्चन हो, मैं अगर कहीं भी फंस गया उस क्वेश्चन में, मैं सोल्व नहीं कर पा रहा, मैं सीधा सर के पास जाता था कि सर मेरे को यहाँ डाउट है। मैं खुद ट्राई ही नहीं करूँगा उसको उसी डाउट के कारण, नहीं भाई तेरे से गलत हो जाएगा, या किसी और दोस्त से जिसको मैथ आता था उससे पूछता था मैं, क्योंकि मैं अपने आप को बार बार डाउट कर रहा हूँ, बार बार डाउट कर रहा हूँ। फिर इस चीज़ का सोल्यूशन ये निकाला है कि इस डाउट को ख़त्म करना है ना, तो वो काफ़ी मुश्किल फेज़ भी होता है और काफ़ी आसान फेज़ भी होता है। मुश्किल इन द सेंस कि तब हम स्टार्ट करेंगे ना उस डाउट को फेड आउट करना, अपनी ज़िंदगी से निकालना कोई भी काम करते समय, तो तब वो मुश्किल है। लेकिन अगर एक बार हम उसके कस्टम हो जाएंगे, हमें उसकी आदत लग जाएगी, तो वो काफ़ी आसान बन जाता है। अब तब मैं 10th क्लास में आया, 10th बोर्ड की क्लासेस थी, 9th तक मैंने जो कर लिया, मतलब सीधा बुक से आ जाता था तो वो कर लेते थे। हालांकि हमारे टीचर्स चेंज कर देते थे क्वेश्चन को। तो 10th में मेरे को कोई बताने वाला होगा नहीं बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, तो मैंने यही स्टार्ट किया कि अगर मेरे मन में डाउट आ रहा है ना आंसर गलत होगा, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे उस क्वेश्चन को। बट मैं उस क्वेश्चन को ना, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये सोचता था कि मेरे को कुछ ना कुछ करके ना करना है, मतलब एक बार लग गया ना मैं उस चीज़ में तो मैं लग गया। फाइनल रिजल्ट मेरा ख़राब आए,
सही आए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस चीज़ से। बीच वाली प्रोसेस समझनी है कि बीच वाली प्रोसेस में मैंने किया क्या है। अगर वो गलत भी आ जाता तो बीच वाली प्रोसेस को अल्टर करना होता था, चेंज करना होता था। ज़्यादा उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था कि बीच वाली प्रोसेस चेंज करी तो आंसर अलग आ जाता था, मतलब सही आ जाता था अगर मेरा गलत होता था तो उस डाउट को फेड आउट करने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया कि अगर कोई भी काम करूँगा ना मैं, या कोई भी नई चीज़ मेरे लिए आएगी तो मैं उसको करूँगा बस। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसके रिजल्ट से, जैसे मैं कर रहा हूँ उसको करता रहूँगा। और दिमाग में अगर मेरे ये आएगा ना कि सही कर रहा है तो भी मैं उसको ऐसे ही करता रहूँगा। अगर फिर भी मेरे अंदर कुछ ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं तो मैं किसी की एज अ मेंटर या एज अ राय ले लूँगा किसी की, भाई, या मतलब जिसको ज़्यादा थोड़ी नॉलेज है उस चीज़ की, तो मैं पूछ लूँगा उससे, भाई मैं अपने सही रास्ते पे कर रहा हूँ ना इस काम को। तो उस प्रोसेस को करते करते धीरे धीरे 1 साल लग गया, मतलब 10th का तब बोर्ड के एग्ज़ाम आए थे तो मेरा थोड़ा थोड़ा डाउट मतलब ख़त्म होने लग गया था। 11th में तब मेरे पास मैथ थी तो मैं सारी चीज़ों को खुद, मतलब मोस्ट ऑफ चीज़ों को तब अगर टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे करा दी, कोई कंसेप्ट हमें समझा दिया तो मैं उसको हॉस्टल में जाके खुद ही करता था। अगर फिर भी मेरे को डाउट आता था, डाउट इन द सेंस कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको 2 या 3 बार पहले ट्राई करता था कि मैं पहले खुद करके देखूंगा उस चीज़ को। अगर फिर भी मेरा गलत आ रहा है ना तो मैं अपने टीचर के पास जाऊंगा। तो वो डाउट ऐसे ऐसे फेड आउट होता जाता है, तब आप ट्राई करते हो उन चीज़ों को। लेकिन अगर आप ट्राई करना छोड़ दोगे ना इस चक्कर में कि नहीं होगी मेरे से, मैं नहीं कर सकता, तो भाई फिर तो कभी भी नहीं होएंगी वो, सीधी बात ये है। तो इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स ये आती हैं ना, बार बार अगर हम उस चीज़ को फेड आउट करना स्टार्ट करेंगे, निकालना स्टार्ट करेंगे ना, वो और ज़्यादा होएंगी। और ज़्यादा इन द सेंस कि एक क्वेश्चन, मैं मैथ का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ तो थोड़ा माइंड मत करना, उस चीज़ में ही घुसा हुआ हूँ मैं। तो अगर कोई चीज़ भी हम कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बार बार वही हर स्टेप पे हमें बार बार डाउट आएगा। वो शुरू शुरू में होता है कि बार बार डाउट आता है, लेकिन धीरे धीरे तब आप प्रोसेस करते जाते हो, काम करते जाते हो, तो धीरे धीरे तब आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं ना उस चीज़ के। धीरे धीरे वो डाउट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और रही बात खुशियाँ मिलने की या कोई अच्छा काम होने की हमारी लाइफ में, तो भाई मैं ये सोचता हूँ, पहले थोड़ी मैच्योरिटी थी तो थोड़ा रीज़न फाइंड आउट मैं खुद कर लेता था कि हाँ इस कारण हुई होगी, मैं वो खुद भगत भोगी हूँ उन चीज़ों का। तो लेकिन ना हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि हम उसको, उस पल को खुशी से जिएं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कारण है, कारण ढूंढना ही फाइंड आउट। जितने आप कारण ढूंढोगे ना उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आएगी। तो कारण ढूंढना ही छोड़ दो। और अगर कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ग्रैब करो। जितना, मतलब आई थिंक मैंने एक जगह पढ़ी भी थी, एक गीता में भी लिखा हुआ है, जितना हम अपने आप को डाउट करते हैं ना उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हमसे दूर जाती हैं। डाउट कम करेंगे धीरे धीरे तो अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ेंगी। अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो, जितना ग्रैब किया जा सके, तभी हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करते रहेंगे, डाउट कम होता रहेगा और अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। हम अपने आप को और, मतलब वो कहते हैं ना, सीढ़ियों पे चढ़ाते जाएंगे अपने आप, करेक्टर डेवलपमेंट होता रहेगा, हर चीज़ को हम सीखते रहेंगे, तो धीरे धीरे होता रहेगा। बट फर्स्ट फेज ही कि आप काम करते रहो करते रहो करते रहो, जिससे वो डाउट धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो दिस इज़ इनसाइड अंकुश। थैंक यू।